वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्ते। कभी सोचा है कि बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में खींची एक लाइन पर इतना बड़ा विवाद क्यों है? एक ऐसी लाइन जिसे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन दशकों से सुलझा ही नहीं पाई हैं। ये सिर्फ एक सीमा का झगड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। 3,488 किलोमीटर। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये भारत और चीन के बीच उस लंबी चौड़ी सीमा की लंबाई है जो आज तक ठीक से तय ही नहीं हो पाई है। और यही जो तय न होना है, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। अब इस तय न हुई सीमा को एक नाम दिया गया है, वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हम LAC भी कहते हैं। पर एक बात समझनी होगी, ये कोई पक्की इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये तो बस वो जगह है जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और जहां तनाव हमेशा बना रहता है। तो फिर झगड़ा किस बात पे है? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। भारत का कहना है कि भाई सीमा वो होनी चाहिए जो सदियों से पारंपरिक तौर पर मानी जाती रही है, जो इतिहास में दर्ज है। वही दूसरी तरफ चीन अपने बनाए हुए नक्शे सामने रखता है और कहता है कि नहीं, ये इलाका भी हमारा है। इस पूरे सीमा विवाद को आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बीच वाला जो हिस्सा है वो तो काफी हद तक शांत है। पूर्वी हिस्से में थोड़ा बहुत तनाव रहता है, लेकिन असली पेच फंसा है पश्चिमी सेक्टर में, जहां अक्साई चिन का इलाका है, और यही वो जगह है जो सबसे ज्यादा विस्फोटक है। तो अब इस बड़ी तस्वीर से निकलकर एक बहुत ही खास घटना पर आते हैं। एक ऐसी हिंसक झड़प जिसने रातों रात इस ठंडे पड़े संघर्ष में जैसे आग ही लगा दी और इसे दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। 45 साल में ये पहली बार हुआ था जब इस सीमा पर सैनिकों की जान गई। इस एक घटना ने दशकों से चले आ रहे उन सभी समझौतों को ताक पर रख दिया जिनमें तय हुआ था कि सैनिक एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे। 20 ये वो संख्या है जो जून 2020 की उस रात शहीद हुए भारतीय सैनिकों की थी। गलवान घाटी की वो रात जब गोलियों से नहीं बल्कि पत्थर और डंडों से लड़ी गई एक लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चीन ने भी माना कि उसके सैनिक मारे गए, पर असल गिनती कभी नहीं बताई। इस एक घटना ने दोनों देशों को लगभग युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। और इस झड़प का जो नतीजा निकला वो बहुत ही खतरनाक था। देखते ही देखते दोनों तरफ से हजारों की तादाद में सैनिक, टैंक और मिसाइलें सीमा पर जमा हो गईं, और इसने एक ऐसे मिलिट्री स्टैंड ऑफ को जन्म दिया जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हालात इतने खराब हुए कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, एक सदी से भी ज्यादा पुराने इतिहास में, जहां इस विवाद की जड़ें छुपी हुई हैं। देखिए, आज की जो लड़ाई है ना, उसकी जड़ें ब्रिटिश राज में खींची गई 2 लाइनों में है। भारत जॉनसन लाइन को मानता है, जिसके हिसाब से अक्साई चिन भारत का हिस्सा है। वहीं चीन पूर्वी सीमा को तय करने वाली मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, और बस इन्हीं 2 लाइनों की अलग अलग व्याख्या ने सारा मामला उलझा दिया है। चलिए इस कहानी के कुछ जरूरी मोड़ देखते हैं। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अचानक भारत का एक नया और ताकतवर पड़ोसी बन गया। फिर आया 1962 का युद्ध, जिसमें भारत को हार मिली और अक्साई चिन चीन के कंट्रोल में चला गया। लेकिन फिर 1967 में नाथुला में कहानी पलटी और भारतीय सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन सब के बीच 90 के दशक में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों ने समझौते भी किए। इतिहास तो ठीक है, पर सवाल यह है कि आज ये दूर दराज की बर्फीली सीमा इतनी ज्यादा अहम क्यों हो गई है। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस विवाद के आज क्या मायने हैं। यहाँ सारा खेल भूगोल का है। अक्साई चिन चीन के लिए एक तरह से लाइफलाइन है, क्योंकि ये उसके 2 सबसे बेचैन प्रांतों तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला एक जरूरी हाईवे देता है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश पर कंट्रोल भारत के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा की गारंटी है। और आजकल तो इस सीमा पर एक नई तरह की रेस चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस। दोनों ही देश दिन रात वहां सड़कें, पुल और हवाई पट्टियां बना रहे हैं, ताकि अगर कभी जंग की नौबत आए तो उनकी सेना और सामान तेजी से पहुंच सके। और यहीं पर आकर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ तो भारत चीन को घेरने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे ग्रुप बना रहा है, पर दूसरी तरफ एक हैरान करने वाला सच ये है कि बॉर्डर पर इतने तनाव के बाद भी
चीन आज भी भारत के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर्स में से एक है ना अजीब बात? तो इतना सब कुछ होने के बाद आज जमीनी हकीकत क्या है? आइए एक नजर डालते हैं कि सीमा पर अभी क्या चल रहा है। तो आज की हालत को अगर कुछ शब्दों में बताना हो तो वो है तनावपूर्ण लेकिन स्थिर। पर्दे के पीछे बातचीत तो चल रही है, पर उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है, और इस बीच दोनों ही देश चुपचाप अपनी अपनी तरफ किलेबंदी और मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो अगर इस पूरे संघर्ष को एक छोटे से फॉर्मूले में समझना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। एक ऐसी सीमा जिसका कोई अता पता नहीं, प्लस दोनों तरफ का जबरदस्त राष्ट्रवाद, प्लस वो जमीन जो स्ट्रेटेजिकली बहुत कीमती है, और इन तीनों को मिला दें तो बनता है एक लंबा सुलगता हुआ तनाव। और आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, आज के सैटेलाइट वाले युग में जब हम जमीन का चप्पा चप्पा देख सकते हैं, तो आखिर इस एक लाइन को हमेशा के लिए खींचने के लिए और क्या चाहिए होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद देखने के लिए। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।